हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे बंगाल चुनाव का। बंगाल में 2 चरण में चुनाव होना था। दोनों चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और उसके बाद रिजल्ट आना है। देखते हैं कि बंगाल में कौन सी पार्टी इस बार भारी पड़ रही है, कौन सी पार्टी की जीत करने की ज़्यादा संभावना है, यानी जीतने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो देखिए, बंगाल इसको जानने से पहले कुछ चीज़ों को हमें जानना होगा। तो बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर हुआ था। चुनाव से पहले एसआईआर, इसमें 91 लाख यानी 91 लाख वोट कटे थे। 91 लाख वोट कटे थे। अब 91 लाख वोट कटे थे तो बीजेपी को यहाँ ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये वोट कटा था तो ये लोग विदेशी थे और विदेशी सबसे ज्यादा टीएमसी को वोट करते हैं। तो यहाँ से बीजेपी के एक तो फायदा है। अब बात करेंगे कि बंगाल में, तो बंगाल में देखिए 294 सीट है कुल। तो जीतने के लिए कितना चाहिए, तो इसको जीतने के लिए कितना सीट चाहिए उसको निकालना होगा। तो 2 से भाग देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 147 बार में, और प्लस में 1 जोड़ेंगे यानी कुल मिला के 148। यानी बंगाल चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी को कितना सीट चलाना होगा, 148 सीट लाना होगा। अभी 148 सीट लाने के लिए 2 पार्टियां सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है बंगाल में। एक है बीजेपी और दूसरा है टीएमसी। ये 2 प्रमुख पार्टियां हैं जो बंगाल में चुनाव लड़ती है। अब इसमें से दोनों पार्टी को जिसको जीतना होगा 148 सीट लाना होगा। अब बात करेंगे बंगाल में चुनाव, तो बंगाल में चुनाव 2 फेज में हुआ था, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। अब फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ था 152 सीट पे, और सेकंड फेज में जो चुनाव हुआ था 142 सीट पे। पहला फेज में जो चुनाव हुआ था 152 सीट पे, इसमें 91% के लगभग वोट पड़े थे। दूसरा फेज में जो चुनाव हुआ था उसमें 93% के आसपास वोट पड़े थे। अब इतना रिकॉर्ड वोट पड़ा था, इसका कारण ये भी हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन चाहता हो बंगाल की जनता। अब बात करेंगे कि इतना परसेंट जो वोट पड़ा है तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर में से उन लोगों को नाम काट के अलग कर दिया गया। मृत है, अगर मृत को एसआईआर नहीं होता तो मृत को अगर इस सूची में रहते तो लोग वोट तो डालने जाते नहीं, इसीलिए परसेंट कम होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरा स्थान तक बिलोंग कर गए हैं, उन लोगों का भी नाम कट गया है। तो इसलिए बंगाल के प्रॉपर रहने वाले की संख्या ज्यादा हो गया है अब, इसके कारण ये वोट परसेंट बढ़ा भी है। अब आगे देखेंगे कि इसमें कौन सी पार्टी जीतने की संभावना। तो देखिए, इसमें बीजेपी भारी पड़ रही है। जो बीजेपी भारी पड़ रही है इसका कारण ये है कि देखिए, किसी भी प्रदेश में अगर बार बार सरकार रिपीट हो रहा है तो वहाँ की जनता जो है उस सरकार के धीरे धीरे विरोध होती चलती जाती है। यही कारण है कि बंगाल में कई बार ममता दीदी की सरकार रह चुका है। ऐसे में बंगाल अगर परिवर्तन चाहता होगा तो हो सकता है, क्योंकि कई बार के बंगाल में ममता की सरकार रहा है और लोगों में जो धीरे धीरे होता है विरोध, वो विरोध बढ़ते चला गया है। ऐसे में हो सकता है कि बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हो जाए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बंगाल में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस पार्टी की नई सरकार बन रही है। लेकिन मुझे तो मानना है कि जहां तक उम्मीद है कि इस बार बीजेपी बंगाल में सरकार अपना बना रही है।